हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए देखते हैं आज आपके जो क्वेश्चंस है जो हमेशा यूनिवर्स को पुट करते हैं कि आपको ही इस सिचुएशन में क्यों डाला है या ये सिचुएशन जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उसके ऊपर आज हम रीडिंग करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है बट मैंने सोचा आज कुछ आपके लिए यूनिक सा लेके आऊँ। ओके, फर्स्ट कार्ड जो आपका है, अपॉलजीज यहाँ पे कार्ड्स नहीं है हमारे पास, 3 फाइल्स हैं। फाइल नंबर 1 पेपर वेट, फाइल नंबर 2 आपका जो है ये है एक सेंट का बॉटल मैंने यहाँ पे दिया है, फ्रेग्रेंस का बॉटल आप इसे कह सकते हैं, परफ्यूम है ये एक्चुअली है। ओके, 4 वाला जो है ये ज्वेलरी बॉक्स है, जिसे आप इसे देख सकते हैं, एक डायमंड बना हुआ है, तो ये ज्वेलरी बॉक्स है। ओके, तो आज हम इनके बेसिस पे आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आज लाइट एंड सेयर्स जो डेक है मेरा टैरोट वाला, मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ इन सब के साथ साथ, ठीक है। तो आप जल्दी से अपना फाइल चूज़ कर लीजिए, पेपर वेट, परफ्यूम और ज्वेलरी बॉक्स, या आप इसको ज्वेलरी भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक एक करके रीडिंग कर लूँगी आपका, तो मैं इन दोनों का भी हटा दे रही हूँ सिंस हम लोग फाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड जिस किसी ने भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसे ही जो भी अपडेट मैं डालती रहूँ आपको सबसे पहले मिल जाया करें, ठीक है गाइस। ऑलराइट, सो शेयर इज़ माय डेक। जिसने भी पेपर वेट चूज़ किया है उसके लिए पहले एक कार्ड ड्रॉ कर लेती हूँ। मैजिशियन का कार्ड है। ओके, ऑलराइट, पेपर वेट जब हम देखते हैं तो हमें यूजुअली इसका यूज़ क्या होता है, बहुत सारे पेपर्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम इसे रखते हैं, है ना, है। तो उनको सिक्योर करने के लिए बेसिकली हमें ये वेट की ज़रूरत होती है, पेपर वेट की। आई फील कि आप हो सकता है कि अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें सिक्योर करते हों। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ आते हैं क्योंकि आप दूसरों को सिक्योरिटी देते हैं, इस वजह से हो सकता है आप खुद को डिफ़िकल्टीज़ में डाल देते हैं, है ना। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पेपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब हवा चलने लग जाती है अचानक से, जो पेपर वेट भी है ये भी गिर जाता है ना। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा जब स्टॉर्म आता है तब आपको ये फीलिंग आती है कि आप ही क्यों, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे ही क्यों, है ना। बट आंसर क्योंकि इसी बात में ही है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर कोई नहीं उठा पाता, आपने उठाया है, आपने चूज़ किया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, तो इस वजह से इश्यूज़ जो हैं आपकी लाइफ में आते हैं। बट एट द सेम टाइम ये आपका अच्छा कर्मा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस समय आपकी लाइफ में इश्यूज़ आ जाएँ लेकिन उसका आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इस पेपर वेट को अगर मैं अच्छे से देखूँ, आप देख सकते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर बाहर की चीज़ें हमें दिख रही हैं। हो सकता है नेचर वाइज आप ऐसे ही हों, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, आपके अंदर काफ़ी कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, आप अगर इसमें देख सकते हैं तो आप उतने ही कलरफुल भी हों अपने रियल लाइफ में, है ना। तो आपके जो कलर्स हैं बेसिकली वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है लोगों के लिए। आप अच्छी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं, बुरी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लेते हैं, कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी फैमिली का लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट में लोगों को लेते हैं, मतलब एक अच्छे सिटीज़न भी जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होता है ना। आप कहीं पे आपने प्लांट्स लगा दिए, कहीं पे जो स्ट्रेज हैं उन्हें फीड कर दिया, या लोगों को कुछ आपने सिखा दिया जिससे वो अर्न करने लग जाएँ, या फिर कुछ अच्छी बातें आपने सिखा दी। तो ये एक पेपर वेट से मुझे समझ में आ रहा है आपका पर्सनालिटी आपका ऐसा है जो जहाँ जाते हैं आप कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ आप करके आते हैं, लोगों को सिक्योरिटी देते हैं। तो अगर आपके लाइफ में अगर इश्यूज़ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि यूनिवर्स को पता है आप उससे अपने आप ही निकल सकते हैं। आप जब लोगों को आप सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, क्या वो एडवाइस आप अपने लाइफ में नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ से आप बाहर निकलिए, आप खुद निकल सकते हैं। तो यही मैसेज है यूनिवर्स का आपको। अब जैसे मैंने आपके लिए कार्ड भी एक निकाला है, ये भी मैजिशियन का कार्ड है। कैन यू सी, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा कलरफुल है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। ये इंसान बहुत कुछ कर सकता है, काइंड ऑफ मतलब एक मैजिशियन है जो बहुत सारा कुछ एक साथ कर रहा है। ये हो सकता है यूनिवर्स ही हो, यूनिवर्स का ही पार्ट हो, एक स्टार से जैसे कहते हैं हम लोग कि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लोगों का आप हील कर सकते हैं। हो सकता है यही आपका काम है, इसी चीज़ के लिए ही आप यूनिवर्स में आए हैं, यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है। तो ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप सबके लिए करते हैं, आप अपने लिए भी चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी बना हुआ है। आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने लिए भी कर सकते हैं। तो हो सकता है आपने कभी खुद को तवज्जो नहीं दिया, हमेशा दूसरों के बारे में आपने
सोचा, तो अब नाउ दिस इज़ द टाइम। अब आप खुद पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है आपको। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील करें तो प्लीज़ बाहर जाइए, घूमने चले जाइए, जैसे कि मैं जा रही हूँ दार्जिलिंग नेक्स्ट वीक, तो आप भी जा सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। या आपको अगर सी बीचेस हील करती हैं तो प्लीज़ आप सी बीचेस हील होने के लिए जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ ट्रैवल कर लेते हैं कहीं पे भी, वहाँ हील हो जाते हैं, तो प्लीज़ डू दैट, नाउ दिस इज़ द टाइम टू डू दैट, ठीक है। तो यही आपके यूनिवर्स की साइड से यही आपके लिए मैसेज है कि आप ही हैं यूनिवर्स, आप ही खुद से बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, आप ही मैजिशियन हैं आपके लाइफ में, आप ही इन्फिनिटी हैं। तो सब चीज़ें जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, आप ही उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्लीज़ उस पर सॉर्ट आउट करने के लिए उसे लगी है, ठीक है। एंड आपके लिए मैं एक एंजल मैसेज भी मैं ले लेती हूँ। एंजल मैसेज के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है गॉडेस गाइडेंस ओरेकल का। इन्हें मैं साइड कर देती हूँ। एंजल प्लीज को गाइडेंस दे दीजिए फाइल नंबर 1 के लिए। अनडाइंग लव। देखिए आपके जो कार्ड्स हैं, आपके जो कार्ड आया है, जो आपका पाइल है, काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, अगर आप देखेंगे इतना ब्लू है, येलो है, रेड है, पिंक है, वाइट है, ऑलमोस्ट ऑल कलर्स आर देयर, ग्रीन है, सारे कलर्स हैं इसमें, है ना। अनडाइंग लव, ये क्या कहते हैं कार्ड? लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो जो भी आपने लव शेयर किया, जो भी आपके कलर्स हैं जो आपने लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो आपके ही हैं, आप वो इटर्नल है। अब कोई भी सिचुएशन हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप ही क्यों कर रहे, आंसर यही है क्योंकि आपके पास ही है ये सारी चीज़ें, लोगों के पास है ही नहीं कि वो आपके लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है। यू आर द सुपीरियर पर्सन। तो आप चीज़ों को समझिए, अपने आप को समझिए, खुद को भी हील कीजिए, लोगों को भी हील करते रहिए, ठीक है जी। तो ये है आपके मैसेजेस। सो लेट मी मूव ऑन नाउ टू पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 परफ्यूम हमने लिया था, इसके लिए एक कार्ड भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाइट ऑफ वेंस का कार्ड है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। एक्चुअली ये मैच कर रहा है इससे ही। परफ्यूम हम कब लगाते हैं? जब हम किसी बहुत अच्छी जगह, एक अच्छे पार्टी वगैरह में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों को हमारे साथ रह के एक प्लेजेंट सा फीलिंग आए, वो एक अरोमा, एक फ्रेग्रेंस आए हमसे, हम ये चाहते हैं। हमारी पर्सनालिटी को जो इन्हांस करे वो होता है परफ्यूम, इज़न्ट इट। तो वही सेम चीज़ आपके कार्ड में भी इनफैक्ट मैं देख रही हूँ। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है ना। तो देख सकते हैं आप, कार्ड्स भी जो हैं हमेशा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ से हो सकता है कि वो एक फ्रेग्रेंस मिसिंग हो। आपको लग रहा है कि यार मैं कहीं पे वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, या ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। रीज़न क्या है कि आप वैल्यू इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि आप उस पर एफ़र्ट्स ही नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी हैं, आप एफ़र्ट्स ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको रैदर दैन ये सोचना कि मैं क्यों नहीं कर पाया, आप ये सोचिए कैसे करूँ, है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए। एंड आप बहुत ज़्यादा पार्टी गोइंग हो सकते हैं, पार्टी लवर हो सकते हैं। आपको भी फाइल नंबर 1 के जैसे आप में भी बहुत सारे कलर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा फायरी एलिमेंट हैं। जब हम वैंड्स के बारे में बात करते हैं, वैंड्स का मतलब भी फायर होता है, फायर एलिमेंट है। यहाँ पे भी इनफैक्ट आप फायर देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं फायर। पर शी इज़ हैप्पी, मतलब ये पैशन वाला फायर है, ये सचमुच का आग नहीं है जो आपको जला देगा। एक होता है अंदर की आग जो होती है कि हमें पैशन है कुछ एक चीज़ कर गुजर जाने का, तो ये वो वाला चीज़ मुझे डिनोट कर रहा है, ओके। वीनस है आप में बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके काम नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वीनस को। इससे क्या होगा कि जो रिकग्निशन आपका नहीं मिल रहा काफ़ी टाइम से, अगर कोई रिकग्निशन आपको मिल नहीं रहा है, वो स्टेगनेंट है आपकी एनर्जी, आपका करियर स्टेगनेंट है, आपका रिलेशनशिप में अगर कोई मतलब बात नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश कीजिए।
थोड़ा सा स्पार्क बेसिकली आपको लाना है अपने लाइफ में, फिर चीज़ें देखिए बहुत अच्छे से होंगी, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए, प्लीज़ घूमने जाइए, पार्टीज़, क्योंकि ये पार्टी वाला ही कार्ड है। अगर आप कहीं अपने बहुत टाइम से अगर कोई पार्टी नहीं की है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, सजेस्ट करूँगी, एडवाइस करूँगी, जैसा आपको मन वैसा ले लीजिए, आप प्लीज़ पार्टीज़ कीजिए, बिकॉज पार्टीज़ कॉलिंग यू। ओके, तो पार्टी कीजिए, आप दोस्तों से मिलिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए। एक्चुअली सिर्फ ड्राइव पे जाने से नहीं होगा, काइंड ऑफ पिकनिक चाहिए। अब ऑब्वियसली आप कहेंगे बहुत धूप है, कैसे जाएँ, गर्मी चल रही है अब इंडिया में, कोई बात नहीं, आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए, जैसे नॉर्थ ईस्ट है उस जगह पे आप चले जाइए, वहाँ पे आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जाइए, आपको अकेले जाना पसंद है, सोलो ट्रैवलिंग करना पसंद है, प्लीज़ आप वो कीजिए, लेकिन आप कुछ कीजिए, आपके अंदर का स्पार्क निकलना चाहिए, तब जाके आप सक्सेस होएंगे, ठीक है, तब जाके आपका जो सिचुएशन है वो बेटर होगा। आपको वो स्पार्क की ज़रूरत है बेसिकली। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये है आपका रीडिंग। अब मैं पाइल नंबर 3 के साथ जाती हूँ। ओह आई एम सॉरी, हमें एक एंजल गाइडेंस भी आपके लिए लेना है, तो प्लीज़ आप बने रहिए, मैं एंजल गाइडेंस भी आपके लिए निकालती हूँ। ईजी डू इट, आपका जो ये कार्ड जो आया है वो है ईजी डू इट। इसमें क्या है, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। या आपको कोई चीज़ को भी फोर्सफुली कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपके लिए अलाइन हो रही है, वो भी टाइमली मैनर में अलाइन हो रही है। ओके, फाइल नंबर 2, तो बहुत ज़्यादा डिलेज नहीं है, स्टैगनेंसी हो सकती है कुछ टाइम के लिए, बट डिलेज नहीं है। एंड अभी जैसे मैंने आपको कहा, इन सब चीज़ों पे आप खुद ही वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है डिले है, रैदर देन वेट, मतलब ये वेट करना कि डिले कब ओवर होगा, आप उसके लिए आपको कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो आपको डिलेज हैं वो जल्दी से जल्दी ओवर हो जाएंगे। एंड ईजी टू डू है क्योंकि चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कोई चीज़ मत कीजिए, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में ही हैं, अपने आप ही आपके साथ अलाइन होएंगी। अगर आप नहीं भी कोई स्टेप लेते हैं तो वेरी सून, हो सकता है 1-2 महीने में ही आपकी चीज़ें आपके साइड में अलाइन हो जाएँ। ओके, बट अगर आप स्टेप्स लेते हैं एटलीस्ट आपको वो जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो होता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है वो आपके पास रहेगा, एंड चीज़ें थोड़ी जल्दी वर्कआउट करेंगी। हो सकता है जो चीज़ें 2 महीने में वर्कआउट करने वाली हैं वो सिर्फ 2 वीक में आपके लिए वर्कआउट करें। ओके, फाइल नंबर 2, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। हम बढ़ते हैं फाइल नंबर 3 की ओर। जिस किसी ने भी ये ज्वेलरी बॉक्स चूज़ किया है फाइल नंबर 3, उनके लिए मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ क्या है, क्यों है, वो मैं आपको बताती हूँ। मून है यहाँ पे। ओके, बेसिकली हम ज्वेलरी कब पहनते हैं, जब हमारे पास बहुत पैसे हो जाते हैं तो हमारा मन करता है चलो यार ज्वेलरी पहन के बहुत अच्छे से हम बन ठन के निकले, है ना। ज्वेलरी हम तब पहनते हैं, या फिर हमें बहुत खुशी होती है किसी चीज़ों की, तो हम सोचते हैं कि हमें ज्वेलरी पहन के वो खुशी ज़ाहिर करनी चाहिए। कभी एंगेजमेंट पे भी लोग इसलिए एंगेजमेंट करते हैं सो दैट एक दूसरे को वो लोग एहसास दिला सके कि हाँ वी आर इन लव विद ईच अदर, या फिर एक ओकेज़न, मतलब फैमिली ओकेज़न हो जाता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। बट एट द सेम टाइम आप अगर देखोगे कोई भी एंगेजमेंट या फिर मतलब ज्वेलरी एक्सचेंज का अगर कोई भी चीज़ है तो उनको अनसर्टेन होता है, फ्यूचर उन्हें तो पता नहीं होता है, बस उन्होंने ले लिया होता है क्योंकि उनको उस टाइम पे उस चीज़ से हैप्पीनेस मिल रही है, विच इज़ रियली गुड एज पर मी। तो चीज़ें ख़राब नहीं है, आपने ऑलरेडी किया है। एंड दूसरी चीज़, ज्वेलरी डिनोट करते हैं एक सिक्योरिटी को भी। अगर हम फ्यूचर के बारे में अगर इसको सोचें तो एक सिक्योरिटी है, मतलब अगर मैंने गोल्ड का ज्वेलरी ले लिया तो उसका एक प्राइस भी मुझे मिलेगा, एक सिक्योर किया मैंने किसी चीज़ को। इन्वेस्टमेंट भी आप इसको सोच सकते हैं ना। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं ऑब्वियसली बहुत शॉर्ट टर्म में वो जो हमारे पास हमने रखा होता है पैसा होता है वो चला जाता है, बट वो इन्वेस्टेड है कहीं ना कहीं, है ना, वो ख़राब नहीं हुआ है, वी हैव इन्वेस्टेड इट समवेयर। हम चाहें तो कोई भी दूसरा ज्वेलरी ले सकते हैं, बट हम गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, डायमंड्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसका रिटर्न हमें आता है पर्टिकुलरली। तो बेसिकली एक रिटर्न
आने वाला कोई एक इन्वेस्टमेंट आपने किया है, और क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, हाथ में अभी आपका कुछ नहीं बाकी है, तो आपको वो इल्यूजन्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप इनसिक्योर हैं, बट आपने तो सिक्योरिटी ली हुई है ना, ज्वेलरी के फॉर्म में, तो आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप इनसिक्योर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको। रैदर देन हाँ, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, बिकॉज इनसिक्योरिटी की कोई बात नहीं है, आप इसको सेल करके भी दोबारा ले सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, जिन लोगों ने ये ज्वेलरी बॉक्स चूज़ किया है, यानी कि आपने एक सिक्योरिटी चूज़ की है, ज्वेलरी चूज़ की है, आपने एक सिक्योरिटी चूज़ की है, और आपको इल्यूजन्स आ रहे हैं कि इस समय हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं हो। तो अगर आपको कोई सिचुएशन है, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट कहीं पे किया हुआ है, बट वहाँ पे अभी कोई रिवॉर्ड नहीं आ रहा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बिजनेस में तो मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, मुझे कुछ रिवॉर्ड नहीं आ रहा, उस रिवॉर्ड नहीं आ रहा सोच सोच के आप टेंशन में आ जाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो फर्दर। तो वो फोकस जो आपका उड़ा हुआ है, आपको वैसा नहीं करना है। आपने इन्वेस्ट किया है, अपनी मर्ज़ी से किया है, तो प्लीज़ आप वेट कीजिए, उसका भी रिटर्न आएगा आपको। लेकिन आप अगर ऐसे बिखर जाएंगे टूट के, ऑब्वियसली रिटर्न नहीं आएगा। तो आपके लिए जो सजेशन है वो ये है एंजल के साइड से, जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपने टाइम इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने मनी इन्वेस्ट किया हो, चाहे एक कोई भी फैमिली में आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया, उसका ऑब्वियसली आपको कोई रिटर्न आने वाला है। तो टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज़ आपके ही फेवर में आएंगी, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए एक एंजल कार्ड अब निकाल लेती हूँ, इन्हें साइड करके देखते हैं एंजल्स आपको लेकर क्या कहते हैं। तो बहुत जल्दी आ गया इनर गॉडेस। देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड है, मेरा ये फेवरेट कार्ड है। इनर गॉडेस क्या कहता है, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। आपके हाथ में ही सब कुछ है, आपके हाथ में था तभी तो आपने इन्वेस्ट किया, तभी तो मतलब चीज़ों को आप आगे बढ़ाए, है ना। तो उस चीज़ को आपको इन्जॉय करना चाहिए, आपको रैदर फील करना चाहिए यार मैंने इन्वेस्ट किया। लोग करते नहीं है, मेरा भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि यार मैंने इन्वेस्ट किया, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट मूवमेंट रैदर दैन बीइंग अनहैप्पी कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया और अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बाकी रहा। बट आपको पहले से भी ये चीज़ें पता थी, आपके हाथ में नहीं रहने वाली ये चीज़ें, है ना। वैसे भी कोई भी एसेट हो, कोई भी चीज़ हो, हम लेके नहीं जाते अपने साथ, हम अर्थ से ही लेते हैं, अर्थ को ही रिटर्न करके जाते हैं, है ना। तो अभी क्यों ना जो चीज़ है आपके पास, जो अवेलेबल है, जो ये एक इनर गॉडेस जो आपके अंदर, आप उसको जगाएं रैदर देन आप उसके ऊपर मतलब डिपेंड हो जाएं। जो अभी फ्यूचर में आपको रिटर्न आएगा उसका कंफर्मेशन भी है, उसको अभी प्रेजेंट में लेकर आप टेंशन लें, है ना। तो प्रेजेंट में वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अपने इनर गॉडेस को जगाने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अबाउट ऑल योर रीडिंग गाइस, पाइलो 1, 2 एंड 3। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है जो मैं कर रही हूँ, अगर आपको मेरा सर्विस पसंद आए तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताएं, सो दैट मुझे भी खुशी हो जान के कि हाँ मैं कहाँ अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। कोई फर्दर अगर आप किसी फर्दर चीज़ पे पर्टिकुलरली आपको कोई रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस एरिया में चाहिए रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। एंड मैं जो भी मतलब मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ऑब्वियसली इंडियंस तो ज़्यादा हैं क्योंकि मैं इंडिया से ही हूँ। तो अगर आप दूसरे कंट्री से भी हैं तो प्लीज़ आप मुझे वो बुक कर सकते हैं। Whether you belong to India or from other country, you can still book my sessions by making advance payment. And अगर आपको email के थ्रू चाहिए, if you guys want email reading from my side, that is also available. If you want me to read for you on video call, that is also available. WhatsApp calling is also available in my area. So आपको जो भी सही लगता है, whichever is easy for you, you can proceed further with that. Okay guys, and yes, अगर कोई इंटरनेशनल पेमेंट है तो मैं पेपैल के थ्रू ही एक्सेप्ट करती हूँ। आई डू एक्सेप्ट ऑल इंटरनेशनल पेमेंट वाया पेपैल। However, if it is not available in your country, do let me know. We'll look about the same. And about India, I do accept payment via UPI only. Okay guys, thank you so much. And if you have yet to subscribe my channel, I would request you please subscribe to it so that you can get the update on the earliest. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।